नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सेकंड क्लास पाठ 8 तक हम पढ़ चुके हैं और आपका पेपर भी हो चुका है पाठ 1 से 8 तक का। आज हम शुरू करते हैं सच्ची मित्रता पाठ 9। पाठ 8 तक आपका टर्म 1 में सिलेबस आ चुका है, अब दोबारा नहीं आएगा। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ 9 से, जो आपका PA2 के एग्ज़ाम में आएगा, पीरियोडिक 2 में। यह पाठ सबसे पहले तो इसका शीर्षक देखेंगे इस पाठ का, सच्ची मित्रता। आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। आप बोलेंगे बेटा, इसे बोलना सीखेंगे, उच्चारण करना सीखेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है, उसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। सच्ची मित्रता, इसका उच्चारण ठीक से करेंगे तो ठीक लिखेंगे, उच्चारण गलत करेंगे किसी शब्द का तो वो गलत ही लिखा जाएगा। अब शुरू करते हैं कि सच्ची मित्रता पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सिखाया गया है। यह पाठ मित्रता पर आधारित है, जो यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। जब समस्या आई होती है और वो दोस्त हमारी मदद करता है, तभी हम उसको अपना सच्चा दोस्त मान सकते हैं। कब? जब वो हमें मुसीबत के समय में हमारी मदद करे। ये जो शब्द है ना, मुसीबत, इस पे ध्यान देना है। जानवर भी अपने मित्रों की मुसीबत में मदद करते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं, हमें भी अपने मित्र का साथ देना चाहिए। अब पाठ शुरू करते हैं। एक सुंदर वन था, उसमें एक नदी बहती थी। क्या बहती थी? एक नदी बहती थी। किसमें? वन में, सुंदर वन में एक नदी बहती थी। नदी के किनारे छोटी छोटी मुलायम घास थी, छोटी छोटी सॉफ्ट सॉफ्ट घास थी। वहाँ 4 दोस्त रहते थे। कितने दोस्त रहते थे? 4 दोस्त रहते थे। और दोस्त कौन कौन थे? हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा। कौन कौन दोस्त थे? हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा। वे नदी के किनारे दिन भर खेलते और गपशप करते, फिर रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते। कहाँ खेलते थे? नदी के किनारे। कहाँ खेलते थे? नदी के किनारे। और रात को कहाँ चले जाते? अपने अपने घर चले जाते। चारों बहुत खुश रहते थे। चारों को की पक्की दोस्ती थी, अच्छे दोस्त थे वो। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा रोज की तरह नदी के किनारे पहुंच गए। जब वो हर रोज जिस नदी पर खेलते थे, उस नदी के किनारे पहुंच गए। ये आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये देखो, ये कौवा है, ये और ये चूहा और ये कछुआ और इनका चौथा दोस्त जो है वो आप बाद में देखेंगे। अभी आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। अभी पता करेंगे वो कहाँ गया। ठीक है, अब आप देखें, अगले पेज पर आ जाएंगे। उस दिन हिरन वहाँ नहीं पहुँचा। वो जो चारों दोस्त थे, उन चारों दोस्त में हिरन वहाँ नहीं पहुँचा। अभी पता चला कौन सा दोस्त नहीं था? हिरन। अब हिरन वहाँ नहीं पहुँचा। दिन जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरन की चिंता होने लगी। किस दिन? जब उन चारों दोस्त में से हिरन वहाँ नहीं मिला तो उन्हें बड़ी चिंता हो गई। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरन की चिंता होने लगी। कछुआ बोला, ज़रूर कोई गड़बड़ है। कछुए ने कहा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, अभी देखते हैं। हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। ज़रूर कोई गड़बड़ है, ये शब्द किसने बोले? कछुए ने। और हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए, ये शब्द भी किसने बोले? कछुए ने। चूहे ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, तुम सही कह रहे हो। कौवा बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहले उड़कर हिरन का पता लगाता हूँ। ये तुम यहीं रहो किसने बोला? कोई ने।
कि तुम सब यहीं रहो, मैं उड़कर पता लगाता हूँ। फिर कौवा तेजी से जंगल के ऊपर उड़ गया। उसने ऊपर से जंगल में इधर उधर देखा। तभी उसकी नज़र हिरन पर पड़ी। अब अगर ये दूसरे दोस्त जाते तो ये जंगल में नीचे नीचे से जाते, लेकिन कौवा ऊपर से गया, पेड़ पौधों के सबसे ऊपर से, और उसे सारा जंगल अच्छे से दिखाई देने लगा। तो उसकी नज़र हिरन पर पड़ी। किसकी? हिरन पर किसकी नज़र पड़ी? कौवे की। और अपने दोस्त हिरन पर नज़र पड़ी। वह उड़कर हिरन के पास पहुंचा। उसने देखा कि हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है? शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। कौवे को देखकर हिरन रोने लगा। कौन रोने लगा? हिरन रोने लगा। कौन रोने लगा? हिरन रोने लगा। किसको देखकर? कौवे को देखकर। क्यों? क्योंकि कौवा उसका दोस्त था। मित्र घबराओ नहीं, मैं अभी चूहे को बुला लाता हूँ, वह अपने तेज दांतों से जाल को काट देगा। ये शब्द किसने बोले? ये वाक्य किसने बोले? कौवे ने। कि तुम घबराओ नहीं हिरन भाई, घबराओ नहीं, और मैं अभी चूहे को बुला कर लाता हूँ। चूहे के बड़े बड़े दांत होते हैं, आपने कभी देखे? बड़े बड़े ऐसे नुकीले दांत होते हैं, और वो कुट 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 काट देता है उसको, जाल को। हिरन बोला, हाँ दोस्त, जल्दी जाकर चूहे को अपने साथ ले आओ, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। कौवा थोड़ी ही देर में चूहे और कछुए के साथ वहाँ पहुँचा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट डाला। किसने काटा जाल को? चूहे ने। किसने काटा? चूहे ने। किससे? दांतों से। किससे काटा? अपने तेज दांतों से। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। किसको काट दिया? जाल को काट दिया। हिरन जाल से छूट गया। तभी वहाँ शिकारी आ गया। बेटा, मैं इसमें हर लाइन में एक एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, तो आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे। जो गद्यांश आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो ऐसे बीच में से ही आते हैं, इसलिए मैं बार बार प्रश्न पूछती हूँ आपसे। जाल किसने काटा? चूहे ने काटा। किससे काटा? दांतों से काटा। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे इसे। तभी वहाँ शिकारी आ गया। उसने जाल कटा देखा। वह हिरन के पीछे भागा। शिकारी किसके पीछे भागा? हिरन के पीछे भागा, परंतु हिरन को नहीं पकड़ सका। चूहा दौड़कर पेड़ के पीछे छिप गया। चूहा जिसने जाल काटा था वो कहाँ छिप गया? ये भी आपने देखना है। कहाँ छिपा चूहा? पेड़ के पीछे। कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। कौवा कहाँ बैठ गया? पेड़ पर बैठ गया। पर कछुआ अपनी धीमी चाल से चलने लगा। बच्चों, आपने देखा कभी कछुआ ऐसे धीरे 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 चलता है? उसे छिपने का मौका भी न मिला, क्योंकि उसकी चाल बड़ी धीमी थी, धीरे चल रहा था। शिकारी ने सोचा, आज हिरन तो बच गया, चलो कछुए को ही पकड़ लेता हूँ। किसको? कछुए को। उसने कछुए को पकड़कर अपने थैले में डाल लिया। किसने? शिकारी ने। किसको पकड़ लिया? कछुए को। कहाँ डाल लिया? थैले में। कछुए के पकड़े जाने से तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए। वे कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। तभी हिरन को एक उपाय सूझा। उसने अपना उपाय सबको बताया। उपाय के अनुसार हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया। जो इन्होंने उपाय बनाया उसके अनुसार क्या था कि हिरन अपनी आंखें बंद करके रास्ते में लेट जाएगा और मरने का अभिनय बेटा नाटक करने लगा कि जैसे ये मर गया हो। जब शिकारी ने रास्ते में हिरन को लेटे देखा तो उसने कछुए वाला थैला रख दिया, नीचे रख दिया ज़मीन पर। क्या? कछुआ जिस थैले में बंद था वो थैला नीचे रख दिया और हिरन के पास आने लगा। बस फिर क्या था, चूहे ने जल्दी जल्दी अपने तेज दांतों से क्या किया? थैला काट दिया। कछुआ झटपट थैले से बाहर निकला। वो उसमें उसको जो घबराहट हो रही थी कि आज तो मैं पकड़ा गया और शिकारी तो मुझे खा जाएगा, तो एकदम से थैला कटते ही
वो बाहर निकला और झाड़ियों में छिप गया। अब देखें, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि थैले से बाहर आकर कछुआ कहाँ छुप गया? झाड़ियों में छिप गया। कहाँ छिप गया? झाड़ियों में। इससे पहले कि शिकारी हिरन के पास पहुंचता, हिरन उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। अब शिकारी ने सोचा कि मैं अब हिरन के पास जाता हूँ, तो वो उठ गया। शिकारी के वहाँ पहुँचने से पहले ही उठ गया और भाग गया, छलांगे मारता हुआ बहुत तेजी से जंगल में चला गया। अब शिकारी ने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया। अब शिकारी ने सोचा, चलो हिरन तो भाग गया, मैं अपना थैला उठा लेता हूँ जिसमें कछुआ रखा हुआ है। तो देखा वहाँ थैला खाली पड़ा था। कहाँ गया कछुआ? झाड़ियों के पीछे छिप गया। किसने काटा थैले को? चूहे ने। और कछुआ झाड़ियों के पीछे छिप गया, इसलिए शिकारी को थैला खाली मिला। उसने अपना सिर पीट लिया, ऐसे पछतावा करने लगा। वह समझ गया कि चारों की वजह से है मैं बेवकूफ़ बन गया, कि जो 4 दोस्त थे ना जानवर, इन्हीं की वजह से मैं क्या बन गया? बेवकूफ़। कौन? शिकारी। शिकारी बेवकूफ़ बना दिया किसने? 4 दोस्तों ने। अब शिक्षा क्या मिली इस पाठ से हमें? जीवन में कुछ सच्चे मित्र बना लेने चाहिए। जीवन में कुछ सच्चे मित्र अवश्य बना लेने चाहिए। बेटा, आप सब तो वैसे ही सच्चे हैं, सच्चे मित्र हैं एक दूसरे के। तो आज के लिए इतना ही। हमने इससे शिक्षा ली है कि कभी अपने मित्र को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। आप इसके कठिन शब्द लिखेंगे और शब्दार्थ भी लिखेंगे अपनी कॉपी में। धन्यवाद।